हेलो फ्रेंड्स, सीबीआईसी ने लास्ट वार्निंग जारी कर दी है। सीबीआईसी का कहना है कि अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। कई बार पहले भी ये चीजें बताई जा चुकी हैं। जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक, और जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोग अब फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि सीबीआईसी ने लास्ट वार्निंग जारी कर दी है। अब जो लोग उन गाइडलाइंस का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, उनके ऊपर लेट फीस और पेनाल्टी का प्रोविजन किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस संबंध में ये बात कर रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये है मेरी वेबसाइट टैक्स www.taxdkp.com। इस पर आप जरूर से जरूर जाएं, और यहाँ पर एक फैसिलिटी हमारे द्वारा अभी इनेबल की गई कैलेंडर के संबंध में, जिसमें आप कैलेंडर पर जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको जीएसटी की सारी ड्यू डेट्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं कि सीबीआईसी के द्वारा कौन सी बातें कही गई हैं कि जिनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पर पेनाल्टी या लेट फीस का प्रोविजन बहुत जल्द करना शुरू कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये है आपका जो अभी सीबीआईसी के द्वारा जारी किया गया है। जीएसटी करदाता ध्यान दें। क्या ध्यान देना है? रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में निम्न महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं उनको हम देखते हैं, और इन नियमों को फॉलो ना करने पर हमारे ऊपर क्या लायबिलिटी फिक्स की जाएगी वो भी देखते हैं। वर्तमान अवधि का जीएसटीआर-1 दाखिल करने से पहले करदाताओं को पिछली कर अवधियों का जीएसटीआर-1 दाखिल करना होगा। पहले भी इसके संबंध में हम लोगों ने डिटेल में एक वीडियो में डिस्कशन किया है। उसमें अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा आप डिटेल में देख सकते हैं। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं। तो इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर आपने पिछले जीएसटीआर-1 अपने दाखिल नहीं किए हैं तो आप अगला जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर पाए हैं। तो अगर आपने नहीं किए हैं तो अभी आप तुरंत से कर दें, क्योंकि अभी हम लोग आगे चल के जब चर्चा करेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि अब आपके ऊपर उसके संबंध में कितनी बड़ी लायबिलिटी फिक्स हो सकती है। उक्त कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3B दाखिल करने से पहले वर्तमान अवधि का जीएसटीआर-1 दाखिल करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं किया है तो आप अपना जीएसटीआर-3B फाइल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप अक्टूबर का रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो पहले आपको अक्टूबर का जीएसटीआर-1 फाइल करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अक्टूबर से पहले के सभी जीएसटीआर-1 आपके फाइल होने चाहिए, और अक्टूबर का जीएसटीआर-1 भी फाइल हो जाएगा तभी आप जीएसटीआर-3B अक्टूबर का फाइल कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा कि सारे जीएसटीआर-1 फाइल होने चाहिए, और जिस अवधि का जीएसटीआर-3B फाइल करना चाहते हैं उससे पहले उस अवधि का जीएसटीआर-1 भी फाइल हो जाना चाहिए। जीएसटीआर-1 फॉर्म क्या है? जीएसटीआर-1 फॉर्म जावक आपूर्तियों यानी आउटपुट सप्लाई का विवरण है। इसे क्यूआरएमपी करदाताओं द्वारा तिमाही आधार पर दाखिल किया जाता है। तो ये आपको पता ही है कि जो क्यूआरएमपी स्कीम में हैं, जिन लोगों ने ऑप्ट कर रखी है, उनको तिमाही आधार पर अपना जीएसटीआर-1 फाइल करना होता है। जो मंथली में है वो मंथली फाइल करते हैं। इसे अन्य करदाताओं द्वारा मासिक आधार पर दाखिल किया जाता है। अब बात आ रही जीएसटीआर-1 फॉर्म कब भरा जाना चाहिए। खास तौर से आपको इसी को टारगेट करना है, इसी को ध्यान देना है, क्योंकि इसी पर सरकार की निगाहें अब गड़ गई हैं। कैसे गड़ गई हैं वो भी देखते हैं। जीएसटीआर-1 फॉर्म सभी करदाताओं द्वारा क्यूआरएमपी करदाताओं को छोड़कर प्रत्येक माह के लिए अगले महीने की 11 तारीख को अथवा इससे पहले अवश्य दाखिल किया जाना है। अब आप बिल्कुल इस तारीख को रट लीजिए, अपने पास लिख करके लगा लीजिए, क्योंकि अब इसमें डिफॉल्ट करने का मतलब है आपके लिए परेशानी। तो इसको कब तक फाइल करना है? जो मंथली वाले हैं उनको फाइल करना है 11 तारीख तक। इसके बाद क्यूआरएमपी करदाताओं द्वारा तिमाही जीएसटीआर-1 फॉर्म संबंधित तिमाही के अगले महीने की 13 तारीख तक दाखिल किया जाना है। कब तक किया जाना है?
अगले महीने की 13 तारीख तक। तो मंथली वालों के लिए 11 तारीख और क्वार्टरली वालों के लिए 13 तारीख। तो ये आपको बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान रखना है, इन डेटों के पहले या इन डेटों तक आपको अपना GSTR1 अवश्य फाइल कर देना है। अब देखते हैं इन्होंने वार्निंग क्या दे रखी है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिसूचना संख्या 18/2022 केंद्रीय कर दिनांक 28/9/2022 के साथ पठित केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 37(4) और धारा 39(10) एवं GSTN एडवाइजरी दिनांक 21/10/2022 को देखें। तो इस एडवाइजरी में जो एडवाइजरी आई थी 21/10/2022 को, इसमें पूरी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं और इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। तो उसमें आप डिटेल में इन चीजों को और समझ सकते हैं। अब ये क्या कहना है, GSTR1 फॉर्म देर से दाखिल किए जाने पर विलंब शुल्क लगेगा। अभी तक आप GSTR1 फाइल कर रहे थे, अगर लेट फाइल कर रहे थे तो पोर्टल पर इसमें लेट फीस नहीं लगाई जा रही थी, जबकि आपको मालूम है कि एक्ट में प्रोविजन किया गया है और पहले से ही GSTR1 पर लेट फीस लगनी है, लेकिन पोर्टल कैलकुलेट नहीं कर रहा था, इसलिए कोई भी इसकी लेट फीस नहीं जमा कर रहा है और साथ ही साथ इतनी ज्यादा लापरवाही है कि GSTR1 हम टाइम से दाखिल नहीं कर रहे हैं, मनमानी तरीके से फाइल कर रहे हैं। और अगर हमारी आदत ऐसी बनी हुई है कि जब हमारे दिल में आता है तब हम GSTR1 फाइल कर रहे हैं, तो आप निश्चित जानिए कि आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको ये ध्यान देना ही देना होगा, क्योंकि ये जो फ्लायर CBIC के द्वारा जारी किया गया है वो एक तरह से वार्निंग ही है कि अगर आप GSTR1 देर से दाखिल करेंगे तो आपके ऊपर विलंब शुल्क लगेगा और हो सकता है कि ये पोर्टल पर भी बहुत जल्दी एनेबल हो जाए तो आपको GSTR1 में लेट फीस देनी पड़े। तो अगर आपने पिछले अपने GSTR1 अभी दाखिल नहीं किए हैं तो तुरंत से तुरंत दाखिल कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये लगेगा पोर्टल पर तो बिना विलंब शुल्क के शायद आप दाखिल ना कर पाए। इसी के संबंध में अगर आपके कोई कमेंट हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं। धन्यवाद। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मेरी एक वेबसाइट है www.taxdkp.com। इस पर आप जरूर से जरूर लॉगिन करें, इस पर जाएं और इस पर देखें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिलेगी। खास तौर से इसमें एक कैलेंडर का ऑप्शन हमने अभी और ऐड किया हुआ है, वो भी आप कैलेंडर में जाकर के यहाँ पर सारी GST की ड्यू डेट्स देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कैलेंडर पर जाकर के क्लिक किया तो सारी ड्यू डेट्स आ गई और इन ड्यू डेट्स में मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि GSTR1 किसके लिए, GSTR7 किसके लिए, तो GSTR7 पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी कि ये किसके लिए भरना अनिवार्य है और कब तक इसको भरना है। इसी तरह से अगर आप GSTR1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से जो भी डेट्स आप देखना चाहते हैं वहां पर क्लिक करके आप सारी चीजें देख सकते हैं। थैंक यू।